तो पढ़ाई तो बिल्कुल बेकार हो गई है। रही रोजगार की बात और इनके शासन की बात, भेदभाव है, हवाई है, जो भी हो रहा है सिर्फ सिर्फ दिखावे में हो रहा है, या फिर टीवी पे और अखबारों में सिर्फ और सिर्फ प्रचार हो रहा है। सारे काम आ रहे हैं। और महंगाई तो आप ही जानते हैं, आप खुद बताइए ना, आप पत्रकार बंधु हैं। अब से 5 साल पहले सिलेंडर कितने का मिलता था, आज कितने का है? मीडिया, आप जैसे जो बंधु हैं उन्हें बिल्कुल आप चौथा स्तंभ में बिल्कुल न्याय की बात करिए। आप खुद जानते हैं, निकालिए ना नेट पे। तो हम तो भैया सपा के साथ जाएंगे। जो सपा के विधायक थे सुनील चौधरी जी, उन्होंने थोड़ी बहुत मदद की है। हाँ, तो हम तो भैया सपा के साथ ही जाएंगे। जय अखिलेश, जय समाजवाद। इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। जब से मुझे एक वोट गिरने का अधिकार मिला है, मैंने समाजवादी के अलावा मैंने किसी को वोट अपना नहीं दिया है। नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं बोले यूपी। आज हम मौजूद हैं नोएडा के बहलोलपुर गांव में और हमारे साथ यहां के प्रधान भी मौजूद हैं, सत्यपाल यादव। तो आज हम यहां पे 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसी लिए यहां पे पब्लिक ओपिनियन के लिए आए हैं कि यहां पे जनता का क्या राय है और जनता का झुकाव इस बार किस तरफ है। क्योंकि यहाँ पे जो बीजेपी शासित सरकार है, वहाँ यहाँ के जो विधायक हैं पंकज सिंह, वो राजनाथ सिंह के बेटे भी हैं। तो हम जानेंगे कि इस बार यहाँ के लोगों का क्या है चुनावी मूड और वो कितने खुश है जो यहाँ पे शासित सरकार इस टाइम चल रही है। हाँ चाचा, आपका आपका नाम तो सत्यपाल सिंह, आप यहाँ से प्रधान भी है। तो चाचा, हम ये जानना चाहेंगे कि इस बार जो बीजेपी की यहाँ पे शासित सरकार है, आप उससे कितने खुश हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, हमारी राय लेने के लिए आप यहाँ आए, उपस्थित हुए, आपका धन्यवाद। और रही बात शासित, जो बीजेपी का शासन चल रहा है, वो सब पूरे देश देख रहा है। पूरे देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, पूरा देश इससे अच्छी तरह जान रहा है और पहचान रहा है। और अब चुनाव आने वाले हैं, अब इनको पता लगेगी कि हमने क्या करा है, धरातल पे हमने कितना काम करा है, कितना विकास करा है, कितना रोजगार दिया है, कितने नौजवानों को रोजगार दिया है। तो सारी जो चीज़ें हैं वो अभी चुनाव में निकल कर आएंगी और इनको पता लगेगी। ये है। तो चाचा, इस बार हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आपके गांव का, आपके क्षेत्र का विकास है, क्योंकि आप प्रधान भी हैं, तो आप बता सकते हो किस स्तर पर हुआ है, मतलब सही हुआ है या फिर उसमें बहुत सी कमियां हैं अभी? देखिए, विकास की जहाँ बात आती है, तो विकास तो हमारे इस क्षेत्र में बहुत ही ना के बराबर विकास हुआ है। कोई ऐसा कोई विकास, नया कोई विकास नहीं हुआ है। विकास की बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अस्पताल हुई, शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज, डिग्री कॉलेज। तो हमारे यहाँ कोई ऐसा विकास नहीं है कि जिससे मतलब जो क्षेत्र का, हमारे का उद्धान हो। हमारे क्षेत्र का कोई इस तरीके का विकास नहीं है। तो चाचा, इस बार आप किस पार्टी की तरफ जाना चाहेंगे? पार्टी, सबसे पहले जो पार्टी है वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे विकास कराए हैं यहाँ पे, चाहे अंडरपास की बात हो, चाहे पेरीफेरल की बात हो, ये सब समाजवादी की देन है। बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ, जो खेल का एक मैदान मतलब जो बहुत बड़ा बनवाया, जिसमें आज विदेशों से भी खेलने के लिए हमारे यहाँ आते हैं युवा। और रोजगार भी बहुत दिए, समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे रोजगार दिए, युवाओं को नौकरी दी, सरकारी नौकरी बहुत हमारे यहाँ लगे लोग। लेकिन उससे बाद में जब से सरकार गई है, कोई लड़का कोई बच्चा सब ऐसे भी रोजगार ढूंढ रहे हैं। तो चाचा, इस बार मतलब आपका समर्थन समाजवादी के साथ रहे? जी जी, समाजवादी के साथ रहेगा। हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। हाँ भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कपिल यादव है। तो इस बार भैया हम ये जानना चाहेंगे कि आप कितने खुश हैं अपने सरकार से और किन कमियों की वजह से आप अपनी सरकार बदलना चाहेंगे या फिर ये कमल ही खिलाएंगे? भैया महंगाई है और बेरोजगार डोल रहे हैं, कोई काम नहीं है, थाली डोल रहे हैं। तो लेकिन भैया, जहाँ पे वहीं पे बीजेपी का कहना है, योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हमने तो 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया। तो आपको क्या लगता है ये कितना? अब रोजगार देख रहे हैं ना, थाली डोल रहे हैं हम तो खुद ही। सब अफवाह चल रही है हाँ। और कुछ नहीं हो रहा। तो मतलब अब की बार कमल नहीं खिला रहे? कमल नहीं खिलाएंगे, सपा को देंगे वोट। साइकिल पे सवार है। पूरा मन बना रखा है। और अच्छा, हम अगर वही बात करें कि पंजे की बात करें, हाथी की बात करें, तो आपका उस पे क्या राय है? नहीं नहीं, हम सपा को समर्थन करेंगे। सपा के साथ? हाँ, सपा के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, और आइए हम और भी लोगों से बात करें। हाँ अच्छा, आपका नाम? धर्मवीर सिंह। तो जी अच्छा, आप मास्टर भी हैं, तो आप शिक्षक हैं, आप बता सकते हैं कि यहाँ पे शिक्षा की क्या स्थिति है
और यहाँ की जो जनता है वो कितनी शिक्षित, जो बच्चे हैं वो किस तरीके से शिक्षा प्राप्त कर पा रहे हैं? दुर्भाग्यवश कोरोना काल में शिक्षा का तो बंटाधार हो गया, पूरे देश में ही हो गया है। और वैसे भी परिस्थिति देखें तो सरकार ने, बेशक सरकार ऑनलाइन की घोषणा कर देती है, लेकिन धरातल पे जो मूलभूत सुविधा है वो नहीं है, ढांचा नहीं है। जो शिक्षा गरीब आदमी को शिक्षक, मतलब एक तरह से मजदूर का बच्चा पढ़ लिख के बाबू बनना चाहता है या शिक्षक बनना चाहता है, तो सरकार ऑनलाइन की घोषणा कर देती है, धरातल पे उनके लिए कोई वाईफाई की सुविधा, फ़ोन की सुविधा मजदूर वर्ग उनके पास कहाँ होता है। तो पढ़ाई तो बिल्कुल बेकार हो गई है। रही रोजगार की बात और इनके शासन की बात, भेदभाव है, हवाई है, जो भी हो रहा है सिर्फ दिखावे में हो रहा है, या फिर टीवी पे और अखबारों में सिर्फ और सिर्फ प्रचार हो रहा है। प्रचार की सरकार सिर्फ प्रचार सरकार है। अगर प्रचार की सरकार ना होती, धरातल पर काम ना होता, तो जो लोग अब मंत्री जो इनके ही शासित लोग सब कुछ छोड़ के भाग रहे हैं और ये पीछे से मुकदमा दर्ज करा रहे हैं, क्यों भगदड़ मची हुई है, क्यों विधायक छोड़ के जा रहे हैं। अगर ये अच्छा काम करते, योगी जी और माननीय मोदी जी अच्छा काम करते, तो इनके ये विधायक और संसद छोड़ के न जाते। तो यकीन मानिए कि बीजेपी जा रही है, सपा आ रही है। माननीय अखिलेश जी एजुकेटेड आदमी है, इंजीनियर आदमी है, बहुत उनकी सोच आधुनिक है। वही इस भावी प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और वही इस प्रदेश को चलाएंगे। तो चाचा, अगर वही हम बात करें तो जैसे बीजेपी का ये कहना है कि हमारे शासन में के दौरान क्राइम रेट बहुत कम हुआ है और अखिलेश यादव के समय में गुंडागर्दी मतलब बहुत ज्यादा चलती है, इस पे आपका क्या विचार है? दुष्प्रचार है, अभी भी बलात्कार हो रहे हैं, दुर्भाग्य से बहुत दुख है। किसी भी बहन बेटी का बलात्कार होता है, दुखद है, अभी भी हो रहे हैं। होता अब इतना अंतर आ गया है, जब अखिलेश जी की सरकार या किसी और की, तो ये शोर मचाते हैं, अब इन चीज़ों को, खबरों को पीछे कर दिया जाता है। अभी भी बलात्कार हो रहे हैं, अभी भी मर्डर हो रहे हैं, दुर्घटनाएं अभी भी हो रही हैं, भ्रष्टाचार अभी भी है, सारे काम आ रहे हैं। और महंगाई तो आप ही जानते हैं, आप खुद बताइए ना, पत्रकार बंधु हैं, अब से 5 साल पहले सिलेंडर कितने का मिलता था, आज कितने का है। मीडिया, आप जैसे जो बंधु हैं, उन्हें बिल्कुल आप चौथा स्तंभ में बिल्कुल न्याय की बात करिए। आप खुद जानते हैं, निकालिए ना नेट पे। अब तो न्याय की बात कर रहे हैं चाचा। तो इसलिए कह रहे हैं, तो आप बताइए ना कितनी महंगाई बढ़ी है। महंगाई भी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है, भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा है, हम लोग देख रहे हैं ना। और सब कुछ बेकार, सिर्फ दुष्प्रचार कर रही है सरकार। सरकार का काम है सिर्फ और सिर्फ घोषणा करना। बीजेपी जुमला पार्टी है, पहले से खुद इन्होंने, इनके जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, वो गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने कहा है तो जुमला था। तो इन लोगों क्या है, तो झूठे वादे करते हैं। मतलब आपकी बात साइकिल पे सवार है? निश्चित, अच्छा, निश्चित साइकिल आएगी। आपका क्या नाम है अच्छा? नाम बुग्गल यादव है। हाँ, तो अब की बार किसकी सरकार? साइकिल की। साइकिल की? तो मतलब समाजवादी। कमल से क्या दिक्कत है आपको? अरे करो कहा है कमल ने, 300 रुपया का सिलेंडर आज 1100 रुपया का बिक रहा है। पेट्रोल 105 का इन्हीं की सरकार के, मन चाहे जा घटा दो, चाहे मन चाहे बढ़ा दो। बताओ, 100 रुपया लीटर पेट्रोल बिक रहा है, डीजल वो ही भाव बिक रहा है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। अच्छा, जैसे आपने गरीब आदमी की बात उठाई, तो हम वही बता दें, उनका ये कहना है कि हमने गरीब समाज के लिए शौचालय दिया है, ई श्रम कार्ड बनवाया है, मजदूरों के लिए उसमें पैसा आएगा, ई श्रम कार्ड बनवाए हैं। भैया ई श्रम कार्ड की हमारी बात सुन, ये जो लोगों से लूट रहे हैं, सोच रहे हैं कि भ्रष्ट करो सरकार को, डाल दो गरीब आदमी को क्या हो रहा 500 रुपया में। अच्छा, मतलब 500 रुपए में वोट खरीदने के चक्कर में? हाँ, अब रैली करने जाए तो 500 भर के ले जाएंगे, चलो जी चलो 500 रुपया में। तो चाचा, आप रैली की बात करें, रैली तो हर एक पार्टी कर रही है। कर लिया, तो अब जो बताओ, हमारे यहाँ किसान 5-6 महीने हो गए बैठे, कोई सुनवाई तो नहीं हो रही, कोई विधायक नहीं आ रहा उनके बीच में। हमारे गांव में एक्चुअली पंकज विधायक आए हो घूमने, या कोई मरो है जिंदो, बताओ हमें। तो आप प्रत्याशी देख के वोट देंगे या फिर पार्टी देख के? भैया पार्टी देख के बात करेंगे हम। अच्छा, प्रत्याशी कोई भी हो? फिर प्रत्याशी भी देखेंगे, 100 के 100% साइकिल है, समाजवादी है। हाँ भैया, आप कुछ कह रहे थे किस बारे में? कि मतलब अभी आपने बोला कि हम प्रत्याशी देखेंगे, तो आप मतलब प्रत्याशी में क्या गुण चाहेंगे कि जो इस बार आपके पंकज जी जो प्रत्याशी रहे, यहाँ से फिर विधायक भी बने, वो किन कमियों में चूके हैं जिस बार आप इस बार बदलाव चाहेंगे? भैया हमारे सुनील चौधरी हैं, अगर किसी की भैंस भी मरती है, कोई बीमार भी होता है, तो उसके पीछे भी आते हैं। और पंकज जी हैं, वो तो आके झांके ही नहीं है, आते हैं और आके और बाहर से बाहर चले जाते हैं। कोरोना काल में कोई दिखा नहीं है। हमारे प्रधान जी ने यहाँ 2 महीने रसोई लगाई है, कोई किसी 1 रुपए की किसी से कोई आर्थिक मदद नहीं है। अपना गरीब आदमियों के लिए, जो भी किराएदार थे यहाँ, सबके लिए रसोई लगाई है। तो हम तो भैया सपा के साथ जाएंगे, जो सपा के विधायक थे सुनील चौधरी जी, उन्होंने थोड़ी बहुत मदद की है।
हाँ, तो हम तो भैया सपा के साथ ही जाएंगे। मतलब इस बार आप मतलब प्रत्याशी देख के जा रहे हैं? हाँ, सपा के साथ ही जाएंगे, वो अच्छा काम करते हैं। प्रत्याशी आते हो, आपके बीच में युवाओं होता की है और सुनते हैं। प्रत्याशी आपकी सुनता है। हाँ भैया, उसके साथ जाएंगे हम तो। हाँ अच्छा, क्या बोला है? पवन यादव है मेरा नाम। हाँ चाचा, तो जैसे अभी भाई ने बोला कि जो हमारे प्रत्याशी हैं सुनील चौधरी जी, वो हमारे बीच में, हमारे गांव में जब भी कोई दुखद घटना होती है तो वो सबसे पहले पहुंचते हैं। वो ये नहीं देखते कि किसी गरीब का है, अमीर का है, या किसी का भी मैटर हो, वो सबसे पहले पहुंचते हैं। तो वो एक तरह से हम लोगों के लिए बहुत अच्छे आदमी हैं। तो हमारी वोट चौधरी साहब को जाएगी और सपा को जाएगी। अब भैया मंदिर पे ये मंदिर करते हैं, राम मंदिर। अब एक बात तो, हमें राम मंदिर से क्या फायदा? किसान आदमी है, खेत में जाएंगे, पहले राम का नाम, कोई काम करते हैं किसान तो राम का नाम लेता है। वहाँ हम जाएंगे इतनी दूर, अब राम मंदिर पे मुद्दा गाड़ रखा है। अब वहाँ मथुरा के लिए काट दिया क्या, वहाँ हिंदू मुस्लिम वहाँ कराने के चक्कर में है। मतलब जातिवाद ही आपका? जातिवाद तो है ही, हिंदू मुस्लिम सरकार है, सबको एक साथ लेके थोड़ी चल रही है। हाँ, तो आपको क्या लगता है सपा सरकार एक साथ लेके चल लेगी? सपा सरकार तो एक साथ लेके चल रही है, पहले भी एक साथ थे और अब आगे भी देखो क्या होता है। लेकिन वहीं पे बीजेपी और भी जो लोग हैं वो तंज कसते हैं कि सपा तो मुसलमानों के साथ में ज्यादा रहती है। गलत है, ये गलत है। अभी देखो वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी सपा में आए हैं, बीजेपी छोड़कर, उन पे केस लगा दिए। अगर कोई इनकी पार्टी छोड़ेगा तो उस पे केस लगाएंगे, और इनकी में गुंडे भर जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, और कोई छोड़ के आएगा तो उस पे केस लगा दिया जाएगा। हाँ हाँ चाचा, अभी माननीय विधायक जी आए हैं राधाकृष्ण शर्मा जी बदायूं से। क्या वो भी मुसलमान है? हिंदू मुसलमान से दूर हो जाओ, सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। जिसकी जिसमें आस्था उसके साथ जुड़ेगा। हमारे आस्था माननीय अखिलेश जी में, उनकी विचार, उनकी जो नीतियों में है, उनकी विचारधारा में। तो हम चाहते हैं कि ऐसी युवा सोच के और ऐसे आधुनिक विचार वाले इंजीनियर हमारे मुख्यमंत्री हों। योगी जी अपने मठ में जाए, पूजा करें, राधे राधे बोलें। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि ये हिंदुस्तान है और इसमें हर वर्ग, हर जाति, हर समाज के लोगों को रहने का, जीने का अधिकार है। तो हम और भी कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। हाँ चाचा, तो मतलब ठंडी का पूरा आराम ले रहे हैं, मतलब कौड़ा उड़ा जला के बैठे हैं, आग उग लगा के। हाँ चाचा, तो अब की बार चुनावी माहौल में भी, ठंडियों में ही चुनावी माहौल भी है, तो आपको क्या लगता है कितना गर्म आएगा? और बीजेपी चले, कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी, साइकिल पे, साइकिल की सवारी है। अच्छा, मतलब हाथी की सवारी नहीं पसंद है? ना ना, हाथी की और सवारी पंजा भी नहीं चाहिए? ना, मतलब आपका अपना पंजा बहुत है और हमको साइकिल चाहिए। साइकिल सवारी है हमारी। तो चाचा, हम ये पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्या काम है जो आप सपा का देख के सपा की तरफ जा रहे हैं? सपा ने सब काम बढ़िया करे हैं, सारे काम बढ़िया करे हैं सपा ने। अगर एक सवाल ये भी उठता है कि पेंशन दिया गया था सपा सरकार में, जो वो कहते हैं कुछ दिन बाद बंद हो गया था, नहीं पहुंचता था लोगों ना, सपा सरकार नहीं करे हैं सारे काम। बीजेपी नहीं करी है बंद। बीजेपी नहीं की? हाँ। मतलब सपा से खुश है? हाँ, खुश है। तो अब की बार साइकिल ही सवार? साइकिल पे चलेगी दबा कर। अब हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। हाँ भैया, अरे अपनी राय तो बताइए। तो भैया क्या लगता है, आपका क्या नाम है, पहले हम ये जानना चाहेंगे। सचिन यादव। तो भैया आपकी बार क्या लगता है, आपकी बार किसके साथ जाना चाहेंगे और क्यों? सपा के साथ ही जाएंगे भैया, उन्होंने काम करे हैं अच्छे। बीजेपी देश को लूट के खा गई है। तो तेज बोलिएगा भैया। तेज ही बोल रहा हूँ, मेरा गला खराब हो रहा था। हाँ, तो आपको ऐसा कौन सी चीजों, कहाँ कमी नजर आ रही जो आप कह रहे हैं बीजेपी देश बेच के खा रही है? भैया बीजेपी ने कुछ भी नहीं करा है, नोटबंदी करके गरीबी और बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, कुछ काम नहीं किया है। और जो आदमी काम कर रहा है वो भी अपने घर बैठा है, इस टाइम भूखा पड़ा है। सारे काम बंद कर गए इन्होंने। तो आइए हम और भी कुछ लोग। हाँ भैया, हम आपसे भी बात करना चाहेंगे और आप हमसे बहुत दूर ही भाग रहे हैं, तो अब आपने ही नारा लगाया है तो हम आपसे जरूर बात करेंगे कि आपका क्या कहना है। हाँ भैया, तो आप अभी आप कुछ नारा लगा रहे थे। मैं कह रहा हूँ जय अखिलेश, जय समाजवाद, इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। जब से मुझे एक वोट गिरने का अधिकार मिला है, मैंने समाजवादी के अलावा मैंने किसी को वोट अपना नहीं दिया है। इससे ज्यादा मैं ना कुछ किसी के लिए बोल रहा हूँ। बस जय अखिलेश, समाजवादी, जय समाजवाद। सब लोग समाजवादी के हैं, समाजवादी को ही लाएंगे, समाजवादी को जिताएंगे। परचम जो लहराएगा वो समाजवादी का। हमारे यहाँ 90%, 95% वोट समाजवादी को जाती है हमेशा से। कभी भी इस गांव से समाजवादी को कम बहुमत नहीं मिला। तो लेकिन चाचा ये है कि आप अगर 90% वोट जा रहा है समाजवाद को, तो कहाँ से बीजेपी आ रही है? देखो नहीं आएगी, बिल्कुल मतलब जैसे पिछली बार आई, आपका हर बार की बात है। हमारे इस क्षेत्र से
हमारा जो एक हमारी जो कम्युनिटी है यादव समाज, हमारी 95% वोट जो है वो समाजवादी को जाती हैं आज भी, और माननीय मुलायम सिंह के टाइम से भी। तो चाचा अभी आपने एक जात को वो निकाला कि यादव समाज, तो हम ये जानना चाहेंगे क्या सिर्फ यादव के नाम पे समाजवादी की तरफ जा रहा है? सर्व समाज, और हम जातिवाद की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं विकास की तरफ। आपने ही यादव नाम लिया, नहीं तो चाचा हम तो हिंदुस्तान। हम सिर्फ अपनी कम्युनिटी के जिम्मेदार हैं, बाकी सब लोगों की अपनी राय है, वो विकास को देख के जाएंगे। वो ये देखो मास्टर जी हैं। हाँ चाचा कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, हम कह रहे हैं जाट माइक हमारा है, आप हक आपका है। जी जी, अखिलेश जी सर्व समाज के नेता हैं। मैं जाट समाज से हूँ। मैं अखिलेश जी की नीतियों का दीवाना हूँ, विचारधारा का दीवाना हूँ। जय अखिलेश, जय समाजवाद। हाँ तो ये बात सही आपने बोली, एक विचारधारा के दीवाने हैं जी। हाँ तो आप कहेंगे चाचा, हम तो बस आपकी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। हाँ जो सर्व समाज को लेकर चलते हैं, अखिलेश यादव का पूरा प्रदेश दीवाना हो चुका है, और आज तो प्रदेश ही दीवाना है, कुछ ही समय बाद अखिलेश यादव का देश दीवाना होने जा रहा है। मतलब आप उनको प्रधानमंत्री के हाँ रूप जी, में- हाँ जी, हाँ जी, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहिए। देश की ये इच्छा है, ऐसा नेता देश का प्रधानमंत्री बने जो सर्व समाज को लेके चले और जो देश का विकास करे, देश की उन्नति हो। और सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता, बड़े केंद्रीय मंत्री जो अभी भी हैं, वो माननीय अखिलेश जी के साथ आने के लिए तत्पर हैं। और जैसे भी अभी पीछे स्वामी प्रसाद मौर्य, कई लोग हमारे साथ पार्टी के साथ जुड़े भी हैं और आगे भी जुड़ेंगे। हाँ चाचा आप भी कुछ कह रहे थे? पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, 350 सीट आ रही है अखिलेश की। भविष्यवाणी कर रहे हैं क्या? हाँ जी, नहीं, योगी सरकार में भी नहीं होगा। नहीं 350 सीट आएंगी पूरी। मतलब 350 सीट पूरी। हाँ जी, बीजेपी का सफाया। सपा। हाँ चाचा आपका क्या नाम है चाचा? भैया मेरा नाम ओमपाल यादव है। तो अब की बार आप किस पार्टी की तरफ जाना चाहेंगे और क्या वजह है? और इस जो अभी लेंगे हम तो समाजवादी आदमी है। अच्छा मतलब तुरंत ही समाजवाद के आदमी है, मतलब के साथ रहेंगे भैया। हाँ अच्छा कोई भी लड़े भैया, प्रत्याशी कोई भी लड़ा, अखिलेश यादव के लड़ेगा। तो अभी हम बहलोलपुर गांव में, ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये बहलोलपुर गांव में बैठक है और यहाँ पे सारे बुजुर्ग युवा ठंडियों के टाइम में बैठ के आग तापते हुए नजर आते हैं। तो हम यहाँ पे आए और लोगों की राय लिया हमने। तो जहाँ पे जो बीजेपी शासित सरकार है वो उससे काफी नाराज नजर आ रहे हैं, और अब की बार वो ना कमल ना हाथी ना पंजा, सिर्फ और सिर्फ साइकिल पे सवार होने की बात कर रहे हैं। तो देखना यह है कि जो चुनाव होने वाले हैं उसमें यूपी का ताज किसके सर पे सस्ता है और कौन बनता है यूपी का मुख्यमंत्री। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर आप यूपी के हैं या देश के हैं तो आप ये ज़रूर बताएं कि आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है और आप किस पार्टी की तरफ इस बार यूपी से हैं तो किस पार्टी की तरफ जाना पसंद।